तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑन पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो है थ्योरम है। तो इसका पहला थ्योरम क्या है कि हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, पहला क्या प्रूव करना है, ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो है हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ये बोल रहा है कि जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल इसमें एक ही बनाना है। तो ये एक जो बीडी डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर, एक ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है और वो हमको प्रूव करना है कि वो क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है, गिवन, यानी कि गिवन में क्या चीज दे के रखा है। तो गिवन में जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट, यानी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ये अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी या सी डी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये ए डी जो है पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, जैसा कि हम इसके पहले बता चुके हैं कि कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले जो है हमको क्या चीज़ लिखना होता है कि गिवन देखेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, प्रूव दैट या टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है ये चीज़ देखेंगे, और तीसरा नंबर आता है अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखेंगे, और अगला जो है आखिरी पॉइंट आता है प्रूफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन में क्या लिखे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल, यानी ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा, ए डी जो है पैरेलल होगा बी सी के, ये गिवन में है। उसके बाद देखते हैं कि क्या मुझे प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव लिखो या प्रूव दैट लिखो या प्रूव दैट। तो इसमें तीन चीजें हमको जो है प्रूव करना है। नंबर फर्स्ट बोला है क्या, ईच डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल, ये अगर इधर से भी बना दी तो भी, तो एक ही हम प्रूव करेंगे, यानी कि ये जो डायगोनल है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ये हमारा इस पहले वाले में प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्या है हमारा प्रूफ करना, यहाँ पे इसके हिसाब से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि ए बी के अपोजिट साइड क्या है, सी डी है, और ए डी के अपोजिट साइड क्या है, बी सी है। तो हमको ये दिखाना है दूसरे वाले में कि ए बी के बराबर क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए, एंड ए डी के इक्वल क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाने हैं, यानी अपोजिट्स जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट हमको क्या प्रूव करना है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल बी के अपोजिट एंगल डी है इस पैरेललोग्राम में, ठीक है, और एंगल ए के अपोजिट क्या है यहाँ पे, सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि अपोजिट एंगल जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या है, लिख दें एंगल ए जो है बराबर एंगल सी के, एंड एंगल जो है बी जो है एंगल बराबर होगा किसके, डी के। यानी कि तीन चीज़ें हमको प्रूफ करनी है इस फिगर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्या हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे प्रूफ हम देखेंगे, उससे पहले एक स्टेप हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन लिखना चाहे तो कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा कि वी डिवाइड्स द टू एंगल बी एंड डी बाई डायगोनल्स बी डी, या डायगोनल ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल बी डी डिवाइड्स द एंगल बी एंड डी, यानी बी और डी को डिवाइड करता है। और इसको हम क्या मान लिए हैं कि एंगल ए बी डी जो है 1 के इक्वल है, और एंगल सी बी डी जो है 3 के इक्वल है, एंगल ए डी बी जो है 4 है, और एंगल सी डी बी जो है वो 2 है। इस तरह से हम इसको डिवाइड किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो है अगला पॉइंट आता है प्रूफ। ठीक है, क्या होगा प्रूफ में,
तो प्रूफ में जो है हमको सबसे पहले यही दिखाना है कि एंगल ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी ट्रायंगल बी ए बी डी जो है ट्रायंगल बी सी डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का रूल इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है कि किसी भी दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोई दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड, ठीक है, अगर मिल जाते हैं उसके लिए हमारे चेस्ट साइड, उसके बाद साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया हमने देखा था। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है इन दो ट्रायंगल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो BD है, BD जो है दोनों ट्रायंगल का साइड है, इसका भी है और इस वाले ट्रायंगल का भी साइड है, यानी कि BD इज इक्वल टू BD। यहाँ पे हम लिखेंगे जो BD है वो बराबर है BD के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है कॉमन साइड है, ठीक है, ये क्या है कॉमन साइड के वजह से ये क्या है इक्वल है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात कि एंगल ABD जो है, एंगल ABD, या हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ABD करने की जरूरत नहीं है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। और क्या है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। ये दोनों क्राइटेरिया किस वजह से हुई, तो आपको पता होगा कि ये देखो, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल टी जाता है तो ये जैसे जेड बना रहा है यहाँ पे, जेड जिसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसके वजह से बराबर, तो इधर से भी जेड बनेगा और इधर से भी जेड बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से ये क्या होंगे, दोनों जो इक्वल होंगे। तो हमारे पास 3 इसमें मिल गया, 3 इसमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, तुरंत हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के। किस वजह से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको मिल गया एक साइड दो एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल के वजह से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल साइड एंगल के वजह से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया है। क्या प्रूफ हो गया है कि हमसे यही पूछा था कि शो करो, दिखाओ, ठीक है, सो दैट कि जो डायगोनल्स होंगे किसी पैरेललोग्राम में वो क्या होंगे कि दो इक्वली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको जो है डिवाइड्स करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये दो इक्वली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो है इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया है। अब आते हैं दूसरे वाले को, हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्या कहता है। दूसरा नंबर यहाँ पे देखते हैं, हमको दिखाना है कि AB जो है CD के बराबर है, ये AB जो है CD के बराबर है, AD जो है BC के बराबर। उसके लिए पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सीधे यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, वही ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे ABD एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। और तुरंत हम कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि अभी इसके पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में हम देखे हैं, क्या देखे थे कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD देखे हैं। तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसके वजह से हम कह सकते हैं कि AB जो है क्या होगा, CD के बराबर होगा एंड AD जो है BC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर किसी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट हमको क्या प्रूव करना था, एंगल A जो है एंगल C के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये अपोजिट एंगल A जो C के बराबर है, B जो है D के बराबर है। तो इसको भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल A जो है बराबर एंगल C के, और एंगल B जो है बराबर एंगल D को हो जाएगा। ये भी किस वजह से, ये भी CPCT के वजह से हो जाएगा। इसी ट्रायंगल को, मात्र दो ट्रायंगल को ही हम प्रूव करके इसी में से सारा निकाल लिए हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यही रूल ही होता है कि उसके जो है जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो अदर साइड्स हैं वो अपोजिट्स हैं, या जो साइड्स हैं, जो एंगल्स हैं, वो आपस में क्या होंगे, वो CPCT से भी इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक ये चीज़ समझ में आया। थैंक यू सो मच।